अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों न करते हों, इस क्लिप को सुनने के बाद इंशाअल्लाह वो गुनाह आप ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। बहुतों को शराब की लत लगी रहती है, बहुतों को सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी की लत लगी रहती है। अब एक नशा ने और जन्म लिया है जो स्मैक के नाम से जाना जाता है। फिर तरह तरह की टेबलेट, इंजेक्शन, बाज को जिना, मुश्तजनी, मास्टरबेशन की आदत लग जाती है। छोड़ना चाहते हैं फिर भी नहीं छूटती। खुलासा यह है, चाहे जो भी गुनाह करते हो, ये जो अमल बताने जा रहा हूं, अगर कोई बंदा ये अमल कर लेता है तो वो गुनाह तो छोड़ेगा ही, लेकिन उस गुनाह की नफरत भी दिल में बैठ जाएगी। पहले तो ये समझें, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो है जो गुनाह भी करता है और एहसास तक नहीं होता है उन्हें कि मैं ये गुनाह कर रहा हूं। दूसरे वो लोग होते हैं जो गुनाह तो करता है लेकिन उन्हें एहसास होता है कि ये जो गुनाह कर रहा हूं इससे अल्लाह नाराज होता है, हमारी आखिरत बर्बाद हो रही है। तो जिनको अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं है, उनको ये अमल फायदा नहीं करेगा। क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं है तो उन्हें पहले एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप जो ये कर रहे हैं या मैं जो ये कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, इससे बचना जरूरी है, वरना आखिरत बर्बाद हो जाएगी और सेहत भी बर्बाद हो जाएगा। और दूसरे टाइप के वो लोग हैं जिनको एहसास होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं लेकिन छूट नहीं रहा है। वो गुनाह उनको ये अमल बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा जो एहसास करता है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई गुनाह हो जाए, चाहे जाने में या अनजाने में, तो फौरन तौबा कर ले। अगर 1000 मर्तबा गुनाह हो जाए ना, तो 1000 मर्तबा तौबा कीजिए। ये मेरे नबी के इरशाद हैं। अच्छा, कभी आपने गौर भी किया है, कभी अपने माइंड को दौड़ाया है कि आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों कहा कि जब भी गुनाह हो जाए तो तुम फौरन तौबा कर लो? आखिर ये जुमला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया है? इस पर कभी आपने गौर किया है? तो मेरे नबी ने ये इसलिए फरमाई है, इसलिए ऐसा कहा क्योंकि यही तौबा वो अमल है जो गुनाहगारों को गुनाह से महफूज रख सकता है, उनके गुनाहों को छुड़ा सकता है। अच्छा, ये अमल कैसे करना है? तो गौर से सुनिए। जब भी रात में सोने के लिए जाएं, बिस्तर पर जाने से पहले अच्छी तरह वजू कीजिए, 2 रकत नफिल नमाज सलातुल हाजत पढ़िए और नमाज के कंप्लीट होने के बाद हाथों को उठाकर दुआ कीजिए। और दुआ में क्या मांगनी है वो मैं आपको बताता हूं। दुआ में ये मांगनी है कि ऐ अल्लाह, मैं गुनाह को छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये गुनाह मुझसे छूटती नहीं है। ऐ अल्लाह, मैं मोहताज हूं, कमजोर हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये मैं गुनाह कर रहा हूं, तेरी नाफरमानी कर रहा हूं, लेकिन शैतान मेरे पीछे लग गया है। ऐ अल्लाह, मैं नफ्स के हाथों मजबूर हो चुका हूं। ऐ अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तू मुझ पर रहम फरमा, मुझ पर करम फरमा। ऐ अल्लाह, तू मुझ पर रहम कर। ऐ अल्लाह, तू अपनी रहमत की रस्सी डालकर मुझे गुनाहों की दलदल से निकाल दे। ऐ अल्लाह, तू मुझ में इतनी ताकत अता फरमा कि मैं अपने नफ्स को कंट्रोल में कर लूं। ऐ अल्लाह, शैतान जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे शैतानों से बचा ले। ऐ अल्लाह, हिदायत का मालिक तू है, गुमराही का मालिक तू है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। तू अगर मुझे जन्नत में दाखिल करना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे गुनाह पर मजबूर नहीं कर सकती है। ऐ अल्लाह, मुझे तू इस गुनाह से बचा ले, मुझे शैतान से बचा ले, तू मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे गुनाह करते वक्त बहुत डर लगता है लेकिन अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो चुका हूं। ऐ अल्लाह, मुझे इस गुनाह से इस तरह छुटकारा दिला दे कि ये गुनाह दोबारा मैं कभी न कर पाऊं और उस गुनाह की नफरत मेरे दिल में बैठा दे। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर, रो रो कर दुआ मांगिए। जिस तरह बच्चा माँ से कोई चीज मांगता है और रोता है, गिड़गिड़ाता है, जब तक मिल नहीं जाती है, रोना धोना गिड़गिड़ाना बंद नहीं करता है। और अल्लाह तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। तो अल्लाह से ये दुआएं इसी तरह मांगते रहिए और ये अमल रोजाना करना है। जब तक उस गुनाह की नफरत दिल में न बैठ जाए तब तक रोजाना सोने से पहले 2 रकत नफिल नमाज सलातुल हाजत की पढ़नी है
اور نماز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بالکل اسی طرح دل سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی گناہ کر رہے ہوں، نماز کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ 4 وقت کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز غائب، 2 وقت کی پڑھے تو 3 وقت کی غائب، تو یہ بھی گناہ ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ساری نمازیں تو گول ہو رہی ہیں اور عشاء کے بعد سونے سے پہلے صرف 2 رکعت یہ والی ہی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اگر عشاء کے بعد سونے سے پہلے عشاء کی نماز نہیں پڑھے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اسی طرح گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی بندہ یا بندی یہ عمل کرتا ہے تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس بندے سے یہ گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ گناہ سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور اس گناہ کی نفرت بھی اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، توبہ کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ اور توبہ اسی کو تو کہتا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل ضرور کیجئے، انشاءاللہ ضرور فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔